हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और अपने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 लेक्चर पे हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था और मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाए थे और कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बताई थी मैंने। और आई होप कि आप सबको थोड़ा हेल्पफुल होंगी। और आज हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ अच्छे निकालने वाले हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटीज पर बेस्ड क्वेश्चंस निकालने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में फंडामेंटल आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक लेक्चर शूट करेंगे। तो वो भी देख लेते हैं सेकेंड पार्ट में। फंडामेंटल आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी, जैसे कि आप सभी जानते भी हैं, इतना सब आपने टेंथ में पढ़ रखा है। तो लेकिन तब भी एक क्विक रिकॉल हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज पहला पॉइंट, ये आइडेंटिटी बड़े काम की, छोटी सी आइडेंटिटीज हैं लेकिन ऐसा इतने काम की है कि क्या बताया जाए। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास में है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी है हमारे पास में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ आइडेंटिटीज और भी हम लोग याद करके चलते हैं। वो रिजल्ट्स हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं कभी न कभी। देखो, जैसे यहाँ दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये किसके इक्वल होगा? ये देखो, इसके किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? साइन की पावर 2, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो बताने वाला था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे लिख देता है। कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे यही आ जाएगा। क्लियर है? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर आइडेंटिटी की, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा समस्या क्रिएट कर रहा है कि सर ये कैसे हो गया। मैं बता देता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर कर लें हम लोग और इसका क्यूब कर दें, तो ए क्यूब साइन क्यूब थीटा, बी क्यूब कॉस क्यूब थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1 माइनस का क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू 1 होगी तो इज इक्वल टू साइन की पावर 6 थीटा, सॉरी आएगा 6 थीटा, स्क्वायर है ना, क्यूब लगेगा 6 थीटा और प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज में ही काउंट होती है। तो ये काम की ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनका यूज हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि ये कभी न कभी ऐसे दिख जाते हैं डायरेक्ट, तो हम इनको डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन पे। ये आइडेंटिटीज वगैरह मैंने बताई थी, और भी कुछ चीजें मैंने आपको बता रखी हैं पहले से। आई होप आप सभी लोग उन चीजों को देखे होंगे ढंग से। अच्छा, इसके साथ में अब आते हैं क्वेश्चन पे। फटाफट क्वेश्चंस निकालेंगे, फटाफट सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी फंडामेंटल आइडेंटिटीज, अब देखिएगा हम लोग इनको कैसे करते हैं। सब जानते होंगे आप लोग, लास्ट की दो वाली थोड़ी सी आपके लिए रिजल्ट्स में ही आप देखते हैं, लेकिन तब भी रिवीजन। आइए क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के हिसाब से आप चलते रहिएगा। इफ cos x plus cos square x is equal to 1, then what is the value of then what is the value of sin square x और प्लस sin टू द पावर 4x इज इक्वल टू, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 0, B1, C2 एंड D4, ये ऑप्शन हैं। देखिए अभी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, वो देख लो फटाफट। देखो, बहुत हैवी क्वेश्चन साहू में नहीं आते, बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत लॉजिकल वो क्वेश्चन देते हैं कि आप आराम से कर ले जाएं, बस लॉजिक आप सही अप्लाई कर ले जाएं। बस उसी तरह के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ, हैवी क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप हैवी क्वेश्चन के पीछे भागिए भी नहीं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन दे दिया उन्होंने।
इसको कैसे लिख सकते हो, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इस पूरी बात को देखो, इसकी वैल्यू पूछी गई है और ये गिवन है। इट मीन्स कि cos में दिया हुआ है, साइन में पूछा हुआ है, तो cos और साइन का रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो मैं रिलेशन निकाल दिया, बस पुटअप कर दो। cos x की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स रख रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग। देखो ये cos x है हमारे पास में, हमें चाहिए क्या, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी क्या चाहिए हमको, वैल्यू चाहिए। अब जरा सोचो कि इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। हमारे पास तो cos x आ गया ये, तो हम इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन टू द पावर 4x। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स को जैसा वैसे छोड़ दो, कुछ मत करो, प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आइडेंटिटी कैसी हो जाएगी, इक्वल 1। ऑप्शन क्या जाएगा, 1। देखो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन लॉजिक है। एक आइडेंटिटी को किस तरह से घुमा के यूज करवाया गया है। ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है, बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं आता। एक बात ध्यान रखना, कभी भी इसका स्टैंडर्ड 11 टच नहीं करता है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा फालतू का परेशान होकर मत करो कि आप लोगों को तरह तरह से टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, 11 तक दिखा रहे हैं करके, बता रहे हैं कि नहीं इतना हैवी होता है। कुछ नहीं, बड़ा आराम से क्वेश्चन देते हैं। वो जानते हैं कि आपने 10 तक पढ़ाई करी, बस वो आपके लॉजिक्स को देखना चाहते हैं कि आप 10th में कितना लॉजिक से पढ़े। इससे ज्यादा उन्हें आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो प्लीज मेरी बात मानेंगे आप, तो आप बस अपने 10th को ही बहुत स्ट्रांग करके पहुंचिए। ये गिवन है आपको, एंड साइन एक्स इज टू साइन वाई इज इक्वल टू √3 इज टू 1। √3 is to 1. Find the ratio of find x is to y, इसका रेशियो निकालना है। देखिए इन क्वेश्चंस में आप बहुत ध्यान देखना, इन हर क्वेश्चन में अपनी एक खास बात है। वो आपसे थोड़ा मतलब थोड़ा वो घुमा रहे हैं। ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, हमको वो दिया गया है। देखो साइन एक्स प्लस 90, देखो पर ध्यान रखना साइन एक्स है, चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 90 माइनस वाई। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस y को चेंज कर रहा हूँ साइन, तो 90 माइनस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/1। ध्यान से देखिएगा, तो साइन x हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। cos, एक मिनट, y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो ये cos x हो जाएगा। दोनों के एंगल सेम हो गए, एंगल सेम हुए तो क्या हुआ, ये हुआ tan x हुआ कि नहीं हुआ, √3। अब tan x में √3 किसका होता है, tan 60 का होता है, tan x इज इक्वल टू tan 60। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। बहुत स्पीड से करना है सारी बातें। अब फिर से इसी को ले लो। अब हमने क्या किया है, इसको साइन y था, मतलब cos y है, cos y है, 90 माइनस वाई है कि नहीं, इज इक्वल टू कितना, √3/1। क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos y हो जाएगा। एक मिनट, नीचे cos y है, साइन 90 माइनस वाई। एक मिनट, मैंने क्या कर दिया, हाँ साइन साइन तो चल रहा था ना, ये cos y कहाँ से लिया मैं, ये साइन y था, मुझे लगा साइन y। तो cos y अपॉन साइन y इज इक्वल टू √3/1। ठीक हो जाएगा cot y इज इक्वल टू √3। किसकी वैल्यू होती है cot y में, अच्छा बताओ, साइन √3 साइन 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, तो ये किसकी हो जाएगी, 30 की। क्यों, क्योंकि देखो जब ये 10 का उल्टा करते हैं ना, तो 10 का उल्टा करते हैं 1/√3 होना चाहिए, तो cot आ जाता है। तो सिंपल सी बात, ये किसकी हो जाएगी, cot y हो जाएगी cot 30 डिग्री की। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। में निकालना क्या है, x इज टू वाई मतलब 60:30, कितना आ गया, 2:1। क्लियर है ना। तो ऑप्शंस आपको ऐसे दे दिए जाएंगे, 1:1, 3:1, 1:2 एंड D 2:1। ठीक है, चलो ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखो बहुत बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा, इधर उधर के कोई क्वेश्चन फालतू में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इतना पता है सब बच्चे टेंथ पढ़े हैं तो सबकी अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। अब ये चीजें ऐसी हैं, यहाँ थोड़ा सोचना पड़ जाता है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? देखो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आप सबको चीजें आती हैं, ठीक। हम क्लास क्यों करते हैं कि बस हमको पता होना चाहिए कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को, हमारा दिमाग उस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाए पहले से। हम परफेक्ट हैं, हमारी तैयारी है अच्छी। और बेटा जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है टेंथ में, तो मैं उसके लिए कह देता हूँ कि वो अननेसेसरी इसकी तैयारी कर रहा है। मैं उनको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको टेंथ लेवल ही अच्छे से नहीं प्रिपेयर है, तो फिर आप क्या सोचते हो कि लॉजिक वाले क्वेश्चन तुक्के मार के निकल जाएंगे? तो ऐसा सोचते रहोगे पूरी लाइफ? बेटा स्टडी करनी पड़ती है। जब कुछ बड़े काम के लिए आप बनते हैं ना, तो आपको फिर उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तुक्के से पढ़ाई नहीं होती है। और एक बात है, जिनके तुक्के लगते हैं ना, वो ऑलरेडी मेहनत कर रहे होते हैं। तो लक भी उन्हीं का काम करता है जो मेहनत करते हैं बेटा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। इसकी पॉसिबिलिटी ऑप्शंस हैं, x इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी x इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन डी x इज इक्वल टू 3/2। ठीक, ये ऑप्शंस हैं। cosec 30 का वैल्यू कितना है? cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना? टेंथ साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2, cosec 30 मतलब 2, तो यहाँ क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस sec 45 का वैल्यू √2 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/√3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर 30 √3 का स्क्वायर, टेन 30 1/√3 का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लो। 4x माइनस का 2 अपॉन कितना हो गया 4 माइनस का 3/4 इज इक्वल टू 3 माइनस का 1/3। सॉल्व कर लो। 4x माइनस का 2, 16 में से 3 चले गए तो कितना आया 13/4 इज इक्वल टू 10/3। यहाँ 4 4 जा 16 आ गया, 16x माइनस का 4 2 जा 8 130 और बाई 3 48x 24 130 48x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 154। 48x इज इक्वल टू 154। कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रही कैलकुलेशन में, कहीं वैल्यू बटा cosec 30 का वैल्यू तो 2 होगा, sin 30 1/2 cosec 30 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, sec 45 की वैल्यू 1/√2 का हम रेसिप्रोकल करेंगे √2 का स्क्वायर। ठीक है, 8 1/√2 cos 45 √3/2। अरे ये इंटू है ना, सब इंटू था, मैं कुछ कर गया, माइनस में ले गया सारी बातें। एक सेकंड, हाँ बेटा इंटू में है तो माइनस में ले गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो ये हो गया हमारे पास 4x मतलब ये टोटल 8x हो गया, 2 to the 4 to the 8, 8 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। नीचे बेटा 3, 3 माइनस का 1/3, तो 8x अपॉन 3 8/3, तो 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। वही सोच रहा हूँ बड़ा लेंदी चला गया था, ऐसा था नहीं। ठीक है ना, हाँ मैं सब्ट्रैक्शन ले गया उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस की तरफ भी आप थोड़ा दिमाग, ये इसके आने की पॉसिबिलिटीज कम है इस तरह के क्वेश्चंस। वो इसमें क्योंकि ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है कि वैल्यूज पुटअप करनी है, तो वैल्यूज भी याद होनी चाहिए ना, तो थोड़ा सा वो हो सकता है मेमोरी बेस्ड भी चीजें देख दें, लेकिन इसकी चांसेस कम है। लॉजिकल क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा साहू ध्यान देता है क्योंकि उसको आपको बहुत दूर तक ले जाना है।
इफ साइन x plus y is equal to 3 cos 3 in bracket x plus y, then what is the value of, then what is the value of tan 2 in bracket x plus y? ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1/√3। ठीक, ये वैल्यू दी गई है हमको। अब एक बताओ, ये जो भी वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर जब कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये करना है आपको कि साइन एक्स प्लस वाई एंड 3 कॉस एक्स प्लस वाई, तो थोड़ा सोचोगे तो अपनी तरफ से जान पाओगे करना क्या है एक्चुअली में आपकी, बेहतर तरीके से अभी बात समझ जाएंगे कि क्या करना है आपको। तो आइए हम लोग करते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल का सम 90 डिग्री है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तुम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 लिया हुआ है आगे, क्या है, एक मिनट रुकिएगा, नहीं 3x प्लस वाई, हाँ थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, वहाँ 3 है नहीं एक्चुअली में, 3 वहाँ पर है नहीं, 3 है नहीं, सॉरी 3 नहीं है यहाँ पे, 3 नहीं है। तो अब यहाँ पे करना है हमको क्या, cos 90, या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 3x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर ये लिख सकते हैं इसको हम लोग, या इसको छोड़ दो, ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। अब जरा देखो, अब कंपेयर कर लो, जब कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस का 3x प्लस वाई, ठीक, 90 माइनस का 3x प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस वाई हो जाएगा, 4x प्लस वाई, हमें चाहिए क्या, tan 2x प्लस वाई चाहिए, tan 2x प्लस वाई, तो यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, 45 डिग्री, tan 2x प्लस वाई, tan 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और इस पूरे की वैल्यू क्या है 45 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो ऑप्शन कितना आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आपके लिए, लेकिन आप कर ले जाओगे मुझे पता है, अगर आप एक बार करके गए हो घर से, ठीक है। वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 89 डिग्री, tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। ये क्वेश्चन तो आप सभी ने कभी न कभी तो पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, 0, 1/√3, C, 1 और D अनडिफाइंड, ठीक है, ऑप्शन हैं ये। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन को भी देख लो। अब जैसे इसकी बात करेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ऐसे करते करते बीच में क्या आएगा, tan 45 डिग्री, डैश 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 tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब जरा देखो, अगर इनको दोनों को ले लें, मैं एक को करके दिखाता हूँ, tan 1 डिग्री लिखा हुआ है, tan 89 डिग्री मल्टीप्लाई में है, देखिए tan 1 डिग्री है, और tan 89 को लिख सकते हैं हम लोग tan 90 माइनस का 1 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, tan 1 डिग्री जो है इसका हो जाएगा cot 1 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, इस दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, बीच में जो एक एक्स्ट्रा बचेगा ना,
बचेगा कितना 45, तो इसका वैल्यू तो ऑलरेडी 1 होता है। तो ऐसे 2 का पेयर, 3 का पेयर, 4 का पेयर बनता रहेगा और सारे 1 बन जाएंगे। तो इस तरह से इनकी जो वैल्यू आ जाएगी 1 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है ना? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये संभावना इसकी भी कम है, लेकिन इस तर्ज पे, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो। क्लियर है ना? तो वैल्यू यहाँ हमेशा 1 आएगी ऐसा भी नहीं है, वो कुछ और भी दे सकते हैं इसकी जगह पे। कॉस की सीरीज में दे सकते हैं, टेन की सीरीज में, कॉस की सीरीज में दे सकते हैं, ठीक है, टेन में दे सकते हैं, साइन में दे सकते हैं, कॉस में, सेक में, कॉसेक में दे सकते हैं, कॉट में दे सकते हैं, लेकिन देते नहीं है, देने को दे सकते हैं। एक्सप्रेशन देखो बेटा, एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है, एक्सप्रेशन साइन की पावर 6 या 6 माइनस कॉस की पावर 6 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos square theta. This expression equal to option A, sin to the power 4 theta minus cos to the power 4 theta. Option B, 1 minus sin square theta into cos square theta. Option D, C, 1 plus sin square theta into cos square theta. Option D, 1 minus 3 sin square theta into cos square theta. अब कुछ बच्चों के दिमाग तो तुरंत चल गए होंगे, वो लोगों ने फटाक से तुरंत आंसर आया होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर करेंगे, वो करेंगे, मतलब वो दौड़ लगा रहे होंगे इधर उधर। लेकिन चलो हम लोग करते हैं एक बार। देखो, साइन की पावर 6 थीटा है, 6 थीटा माइनस का कॉस की पावर 6 थीटा है, ठीक है ना। साइन की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 6 थीटा, अपॉन में क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू दी है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है, ये 1 मिनट, यही क्वेश्चन है ना, 1 सेकेंड, हाँ। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या हम लेंगे, इसका वैल्यू ये याद है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये वैल्यू हमने तो यही ली ना, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन अब नीचे का प्रॉब्लम आ गया, ये क्या कर सकते हैं, इसके साथ में कुछ नहीं हो पाएगा अगर हम ये रख देंगे, तो इसलिए हम इसको नहीं रखेंगे। ध्यान रखना, हम किसको रखने वाले हैं, देखना थोड़ा सा अलग काम करने वाले हैं यहाँ पे। क्या होने वाला है, जल्दबाजी में हम गलती करके टिक मार के ये चले आएंगे, लेकिन नीचे कुछ दिया हुआ है, ये सिर्फ इसकी वैल्यू होती है, इसकी क्या करोगे, ये भी तो ध्यान दो। तो देखना, क्वेश्चन इसीलिए मैंने दिया हुआ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का होल क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, ये इसमें ए क्यूब बी क्यूब बन गया, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं आप। देख रहे हो कहाँ पर आपको ले जा रहे हैं घुमा करके, आपके सिलेबस में ही है, बस खाली आपने इसको बहुत दिन से पढ़ा नहीं होगा। देख, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैं सबके लिए हर बात नहीं बोलता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो सबके लिए सारी बात थोड़ी ना बोल रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और प्लस का क्या हो जाएगा, ए बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, हो गया। अभी बात यही नहीं खत्म हुई है, देखिएगा हमारे पास में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू, सॉरी प्लस का कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो आया। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू याद होगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। याद आ रही है वैल्यू, हाँ सर बिल्कुल याद आ रही है, ठीक। अब बताओ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये साइन स्क्वायर थीटा में से 2 में से 1 चले गए तो कितना आ जाएगा, माइनस होगी, माइनस वाला ग्रेटर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये टिक करके आने का मन करेगा, लेकिन एक्चुअल में कौन सा सही है, वो बी सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्लियर है नहीं क्लियर बच्चों, कर पाएंगे इस चीज को आप? तो हमारा जो जवाब सही है वो ये वाला सही है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इफ 3 साइन थीटा, इफ 3 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा is equal to 5, then 3 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा 4 sin थीटा माइनस का 4 sin थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। माइनस इज इक्वल टू ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो बेटा इन क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा रेडी होकर के आप सभी को रहना है। ऐसे क्वेश्चन जब आपको करने के लिए आएंगे ना, तब आपको ये करना है कि थोड़ा दिमाग लगा के चलना है आगे की तरफ। देखिए जैसे 3 साइन थीटा दिया गया है प्लस का 4 कॉस थीटा दिया गया है, ठीक। ये कितना दिया गया है, 5। दोनों तरफ का स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना तो आपसे करवा लेंगे। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25, ठीक। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। और 2 इंटू ए 3 इंटू 4 12 2 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है ना, बात समझ में आई कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ कि हमें लाना क्या है, हमें लाना क्या है? हमें लेना है माइनस का 4 साइन थीटा, माइनस का 4 साइन थीटा। तो एक बार समझो कि हम साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं। आप जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी जगह रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बस इतना सा काम करना है आपको। कितना सा काम करना है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा इसको चेंज कर दो। देखो 9 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 25। ये लिख चल रहे हैं हम लोग। 9 माइनस का 9 कॉस स्क्वायर थीटा, 16 माइनस का 16 साइन स्क्वायर थीटा, 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 25। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया। पूरे से माइनस कॉमन ले लोगे तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 24 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 3 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 कॉस थीटा इंटू 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो जरा गौर से। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है। तो 3 कॉस थीटा माइनस का 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ऐसे क्वेश्चन आने की। आई बात समझ में? तो आप बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चन मत सोचिए बहुत लेंदी है, लेंदी नहीं है। ये आपको ये करके दिया जा रहा है इसलिए उतना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम इस लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2-3 मान लो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के हार्डली, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप सभी करेंगे, मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इफ 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा is equal to 13, then
find the value of tan and tan theta and into नहीं है and cosec theta respectively। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ऑप्शन देंगे 12/5 एंड 12/13, ऑप्शन बी 12/13 एंड 12/5, ऑप्शन सी 5/13 एंड, नहीं लिख देता हूँ आगे, ऑप्शन सी 5/13 एंड 13/5, ऑप्शन डी 12/5 एंड 13/12। इसका सोल्यूशन करते हैं हम लोग। इसके सोल्यूशन को जब करेंगे तो आपके लिए मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि आप करो इसको, क्योंकि आप लोग जब इसको ट्राई करोगे तो आपका थोड़ा और दिमाग आपको लगेगा हाँ कुछ इसको इस तरह का हो गया। हालांकि मैं थोड़ी हिंट विंट दे दूंगा आपको भी करने के लिए, तो आप करिए इस क्वेश्चन को और कोशिश करिएगा, मैं आंसर भी टिक कर दूंगा आपके लिए कि आंसर क्या होगा इसका। और आई होप कि आप कर ले जाएंगे, प्रॉपर आराम से कर ले जाएंगे अपने हिसाब से, इतना मुझे बिल्कुल अंदाजा है। देखिए हम कुछ नहीं करेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, हम करेंगे ये कि जो गिवन है ना 5 cos थीटा इज इक्वल टू 13 माइनस 12 साइन थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दो उधर भेज करके, 25 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 169 प्लस 144 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 13 इंटू 12 इंटू 2 इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। इतना पार्ट आपके सामने होगा। आप जिसको सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करने बैठेंगे 25 cos स्क्वायर थीटा 169 144 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 13 इंटू 12 ही है ना, हाँ ठीक है 12 दिया गया है तो 12 का मतलब 24 304 साइन थीटा, ये आपको सामने दे दिया गया है। जब आप इसको करेंगे ना तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लेस कर दीजिए और वैल्यू को सॉल्व करिएगा, वैल्यू को सॉल्व करिएगा। अगर ऐसा जैसे ये वैल्यू थोड़ी सी लेंथी सी लग रही है तो आप इसको इस तरह से ना करके, ये थोड़ी लेंथी सी वैल्यू लग रही है, आप इसको ना करके एक को उधर भेजना है, एक को उधर भेजना है। जैसे मान लो हम इसको 12 साइन थीटा को उधर ही रख लेते हैं, ठीक है ना, और 13 माइनस 5 का कॉस थीटा रख लेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी लेंथी वैल्यू होगी। अब स्क्वायर कर लो, ठीक है। कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, जो वैल्यू निकालनी है किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले जाना है मामले को। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ले जाओगे तो आराम से, अगर एक की निकल आई तो राइट एंगल ट्रायंगल का बाद में यूज करेंगे और उससे इनकी वैल्यूज निकल आएंगे, ठीक है ना। तो बस, तो जब ये 144 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 169 हो जाएगा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 13 इंटू 5 इंटू 2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब ये इसलिए थोड़ा सा इस तरह से करने पे ये हो जाएगा 169 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 130 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा करना आपके लिए। अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, पूरा मामला कॉस में आ जाएगा। सॉल्व करिएगा, वैल्यू सॉल्व करिए, कॉस की हेल्प से आप टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं और टेन की हेल्प से एक बार कॉस की दोनों रेशियो मिल जाएंगे। कॉस किसका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो टेन थीटा भी निकाल सकते हो और कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हो, कि इसकी हेल्प से ट्रायंगल में आप बेस तो दिया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। और कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन हमारा लास्ट जाएगा 12/5 13/12, 12/5 13/12, ये हमारे पास में निकल करके आ जाएंगे। क्लियर है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, तो आप सब थोड़ा अपने लिए भी लेके जाइए। चलिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन फिर से ले लीजिए अगर नहीं कर पाए तो, वैसे कर लेंगे आप सभी, मुझे भरोसा है सभी पे, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है उसी लेवल का जैसा कि आपने मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं, फिर उनके रेशियो दिया होता था, फिर कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होते थे उनकी हेल्प से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप सभी को करना है। देखिए, इफ
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos अल्फा, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आराम से सोचो। देख, अब जैसे ये स्क्वायर में आ गया मामला, जब स्क्वायर में आ गया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 cos मतलब 4 cos स्क्वायर अल्फा, 4 cos स्क्वायर अल्फा, यही तो हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने चलेंगे, क्लियर है ना। अब जरा देखो कि जब इसकी बात चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2, इसकी वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। इस केस में हमेशा ऑप्शन दिया जाता है, नहीं तो आप कौन सी वैल्यू रखोगे, यही रखा होगा उठा करके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन देने का मतलब ये है कि आप समझो कि कैसे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। वो 4 cos स्क्वायर अल्फा, पहला ऑप्शन है 4 cos स्क्वायर अल्फा, दूसरा ऑप्शन है 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 sin स्क्वायर अल्फा, फिर दिया गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस का sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1, चलिए 2 ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। क्या तुम लोगों को लग रहा है मैंने कुछ और लिख दिया, वही है। देखो ओपन करोगे ब्रैकेट तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, बस मैंने चेंज करके लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे साइन भी लाना है। देखो भाई इसमें आंसर आ नहीं पाएगा, देखो नहीं आ पाएगा, इसमें बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि 2 हो ही नहीं सकता, इनमें आएगा, इन दोनों में साइन साइन का चलना मामला, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, अब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, बस इतना है कि आपको भी ये सोचना है कि हम कैसे करेंगे जब एग्जाम में हमारे पास चीजें आएंगी। तो आई, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा सा है लेकिन परेशान कर सकता है आपको। बेटा क्वेश्चन छोटे छोटे परेशान करते हैं, लेंदी क्वेश्चन में क्या होता है कि हाँ भाई करना है, ये कैलकुलेशन करनी, वो कैलकुलेशन पता है क्या आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा लेजी फील करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, चलिए कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू फाइंड करनी। ऑप्शन ए दिया गया है √3, ऑप्शन बी दिया गया है 2, तो ऑप्शन सी दिया गया है 1/√3, और ऑप्शन डी दिया गया है 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व, बहुत इधर उधर कुछ नहीं जाना है, बस इतना देख लो कि इन्हें करवाना क्या है आपसे। इन्हें करवाना ये है कि इन्हें tan थीटा cot थीटा में लेके आना है, और sin थीटा cot थीटा कन्वर्ट करना आसान होता है। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ, तो क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस का 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 3, ये दिया हुआ है। अब अगर इसको इस तरह से देखो कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा हमें दिया गया है, ठीक, या इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1,
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चों, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। पूरे को डिवाइड कर दो किससे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। ठीक, जिसको सॉल्व करेंगे ना पूरे से डिवाइड करेंगे, तो पूरे से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से एक पावर कैंसिल होगी, कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। वन इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप देख सकते हो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो बस इस तरह के क्वेश्चंस की तरफ है अपना दिमाग लगाना है पूरा। चलिए रफ कर दें इसको, आइए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंस। देखिए क्वेश्चन ये है कि इफ ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है ना, इसका वैल्यू फाइंड करना है। आइए हम लोग इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो देखो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, सिंपल सी बात ही है। स्क्वायर तो नहीं है इसमें, नहीं स्क्वायर नहीं है, यही देखिए ए कॉस स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास में, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ यहाँ भी लगाना है, हाँ प्लस माइनस टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, किसमें, आइडेंटिटी। क्यों कर रहे हैं, अभी आपको पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, इन दोनों को साथ ले लो, माइनस कॉमन लोगे, ठीक है जैसा है छोड़ देते हैं इसको इस तरीके से, उस सी स्क्वायर को उधर ले आते हैं। ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का प्लस का टू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इतना करने के पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन लिख दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस का सी स्क्वायर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ये आ गया आपके सामने, बी जो लिख रहा है ना ये पूरा देखो, ये पूरा क्या है, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, आपको ये दिया गया है। जब होल स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस में स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में। ऑप्शन ये सी इज राइट, क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट, क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करें। मेरी कोशिश है कि आप लोगों की थोड़ी अप्रोच और भी बेहतर हो जाए सिलेबस। एक बात समझो कि कोई टीचर आपको कोई ये कह रहा है कि नहीं हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आएगा, तो वो गलत है। आपके अप्रोच को उसके पास, उन क्वेश्चंस के पास ले जाना,
वहां तक पहुंचाना, आपके उस टॉपिक के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, थोड़ा और ले जाना ऊपर, जिससे कि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाए, क्वेश्चन को टैकल करने की क्षमता बढ़ जाए, ऑटोमेटिक आपका वहां पर माइंड चल जाएगा। क्लियर है ना? और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो बस वहीं तक सीमित रहोगे। तो एक्सपेंशन करो अपने दिमाग का, ठीक है ना? एक्सपेंड करेगा, ऑटोमेटिक आप चीजें खुद से करने स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि जिन चीजों के लिए भी साहू में आप जाना चाहते हैं, वहां पर इंटेंशन आपका यही है कि हम अ, वहां पर उस कंपटीशन को लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकें जो हमने टारगेट किए हैं, और कोई रीजन नहीं है आपका साहू में जाने का। एक क्वेश्चन है जो आप करेंगे, मैं आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, इफ sec alpha, cosec alpha, cosec alpha are roots of equation x square plus px plus का q is equal to 0, then option A, p square is equal to p plus 2q, option B, q square is equal to p plus 2q, option C, p square is equal to q plus 2, ऑप्शन डी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस का 2। तो ऑप्शन सी इज राइट, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट है। ये क्वेश्चन खुद से करना है, मैं कोई भी मतलब हिंट नहीं करने वाला, ऐसा लगता कर देना चाहिए। तो सेक अल्फा कॉसेक अल्फा इसके क्या है, रूट है। तो सम ऑफ रूट निकालते हो ना, मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये प्लस पी एक्स है कि माइनस पी एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डाउट सा, प्लस पी एक्स है, प्लस पी एक्स ही है, माइनस का बी बाई ए। तो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा, अब देखो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया गया है यहाँ पर, अल्फा का दिया गया सेक अल्फा, और बीटा क्या दिया गया हमको, कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा। और बताओ ये जो सम ऑफ दी रूट है ना सेक अल्फा, उनके रूट्स का सम क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस का पी हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का पी, बी ए कितना है 1 है ना, पी बाई ए, ये हमारे पास में 1 आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है माइनस का पी होना चाहिए था, बस मुझे एक सेकंड, कुछ सेकंड दीजिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन माइनस का पी होना चाहिए, करेक्शन है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पे। मुझे कुछ सेकंड्स देंगे तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप जब करेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। हम्म, भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इसका क्वेश्चन को करेक्ट करना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप ये करके देखेंगे तो आप सही पाएंगे कि हाँ शायद माइनस का पी बाई ए, माइनस का ही पी होगा यहाँ पर, माइनस का पी। ठीक है, कर ही लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कर लेते हैं, क्योंकि अब आप इस तरह का कंफ्यूजन पे हो गए हैं, फिर आपको लगेगा कि अरे सर ने तो अधूरे पे छोड़ दिया हमको। आइए देखिए, वो मिल नहीं पा रहा है क्वेश्चन मुझे भी, तो टाइम भी जा रहा है उसमें। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो गया, और अल्फा बीटा हमारे पास जब आएगा प्रोडक्ट तो सी बाई ए आ जाएगा, क्यू बाई 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू आ गया। ठीक, तो अल्फा बीटा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए होता है। अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब सेक अल्फा इंटू कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू सी बाई, सॉरी इज इक्वल टू क्यू। ठीक, तो अब इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, सेक अल्फा को, सेक अल्फा को लिख सकते हैं, अच्छा सेक अल्फा को लिखने का तरीका क्या, 1 बाई कॉस, कॉस अल्फा प्लस 1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी।
ठीक है। चलिए अब इसको मैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज अपॉन में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। अच्छा नीचे वाला देखो, जो 1/कॉस था इंटू 1/साइन अल्फा, 1/कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी वैल्यू निकालोगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/क्यू। तो यहाँ प्लेस कर दो। जब ये चीज घर जाएगी तो उसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे उठा के इसमें रख दो, हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से वैल्यू उठा के रखोगे तो तुमको ये मिलेगा देयरफॉर। ठीक है ना। अब एक एक रिलेशन देखो, हमें क्या लाना है, इनके बीच रिलेशन लाना। तो हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कर दें, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस का 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या है, p/q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या है 1/q। तो क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2/q। ये हो गया हमारे पास में। ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको लाना क्या है, हम ये ऑप्शन हमारे पास पी स्क्वायर हमने पहले ही निकाल रखा है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्यू स्क्वायर प्लस का 2q स्क्वायर अपॉन में q। तो कट गया ना q, यहाँ पर कट गया q। तो यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पूरे से q कॉमन ले लो, q प्लस का 2 हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड क्या हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर माइनस पी इज राइट, क्योंकि माइनस बी बाई होता है ना, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b/8, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन था। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस करिए, एक शीट मैं प्रोवाइड कर दूंगा डीपीपी, जो पूरी तरीके से इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड होगी, और अच्छे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे आपको, आप उनको करिएगा। थैंक यू क्लास।